जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। गुप्त नवरात्र की साधनाएं बड़ी ही अनमोल होती हैं। गुप्त नवरात्र में भगवती की विशेष अर्चना पूजा करनी चाहिए। निश्चय ही आपके मन में संतोष और सुख की प्राप्ति होगी। नवरात्र के दिनों में यदि पुष्प की माला नित्य माँ को अर्पण कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक लाल फूल तो माँ को जरूर चढ़ाना चाहिए। वह गुड़हल का फूल हो या गुलाब का फूल हो, सुगंधित पुष्प माँ को जरूर अर्पण करें। इससे आपके रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे। प्रतिपदा वाले दिन भगवती पराम्बा के दुर्गा के प्रसन्नार्थ घी का दान करना चाहिए। द्वितीया के दिन ग्रह दोष की शांति के लिए माँ को शक्कर का भोग लगाना चाहिए और शक्कर का दान करना चाहिए। इससे ग्रह पीड़ा दूर होती है। तृतीया वाले दिन भगवती दुर्गा के प्रसन्नार्थ दूध का दान करना चाहिए। दूध दान करने से दुख दूर होते हैं। चतुर्थी के दिन मालपुए का भोग लगाना चाहिए और उसका प्रसाद भी वितरण करना चाहिए। पंचमी के दिन बसंत पंचमी होती है और बसंत पंचमी में व्रत करना चाहिए। वैसे तो पूरे ही नवरात्र व्रत करने चाहिए, लेकिन जो पूरे नवरात्र व्रत ना कर सकें वे अपने संतान को तेजस्वी बनाने के लिए बसंत पंचमी को अवश्य व्रत करें। नवरात्र के दिनों में मादक पदार्थों का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। इससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है। नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। रात्रि में रात्रि सूक्तम का पाठ करना चाहिए और पंचमी को केले का भोग लगाना चाहिए और केले के फल का दान करना चाहिए। कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याएं हों, उनको भी आप इन केलों को बांट सकते हैं, उन्हें वितरण कर सकते हैं, या उन बच्चों को, छोटी कन्याओं को जो भी प्रिय हो उस फल का आप दान कर सकते हैं। इससे आपकी गई हुई संपदा भी वापस आ जाएगी, लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी। कटुवाणी का, क्रोध का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना इसके साधना संपन्न नहीं हो सकती। अतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और गुड़ का दान सप्तमी तिथि में करना चाहिए। तो सप्तमी को गुड़ का दान करने से गरीबी दूर होती है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल अर्पण करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन अन्न के व्यंजन, विविध प्रकार के व्यंजन माँ को अर्पण करने चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो हमने प्रत्येक तिथि का बताया कि किस तिथि में किस वस्तु का दान करना चाहिए या माँ को भोग लगाना चाहिए। दोनों ही कार्य कर सकते हैं। माँ को भोग भी लगा सकते हैं और भोग लगाने के बाद उसको वितरण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। एक बार पुनः आप नोट करना चाहें, नोट कर लें, स्मृति में डालना चाहें, पूर्ण रूप से स्मरण रखें। प्रतिपदा को यानी पहले नवरात्र को घी का दान, दूसरे नवरात्र को शक्कर का दान, तीसरे नवरात्र को दूध का दान, चौथे नवरात्र को मालपुए का भोग और दान, पांचवें नवरात्र में केले के फल का दान करना चाहिए। छठे नवरात्र में शहद का भोग लगाना चाहिए और दान करना चाहिए। सातवें नवरात्र में गुड़ का दान करना चाहिए। आठवें नवरात्र में नारियल अर्पण करके दान करना चाहिए और नवें नवरात्र में नाना प्रकार के व्यंजन माँ को भोग लगा करके वितरण करना चाहिए। इस प्रकार से ये गुप्त नवरात्र की बहुत ही संक्षिप्त साधनाएं बताई गई हैं। इसे आप यदि पूर्ण विवेक के साथ, समर्पण के साथ, शरणागति के साथ करेंगे तो निश्चय ही इसका आपको अपार लाभ मिलेगा। और नित्य कीर्तन जरूर किया करें। कीर्तन में महारानी के गुणगान करें, जैसे माता रानी की जय, महारानी की जय, दुर्गे भवानी की जय जय जय,
माता रानी की जय, महारानी की जय। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, कोई भी देवता हो, सभी ने दुर्गा माँ की उपासना की है। दुर्गा माँ के वाहन से ही पता चलता है वो कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जैसे किसी के पास BMW है, मर्सिडीज़ है, तो उसके शक्ति का, उसके पावर का पता चलता है। उसी प्रकार माँ के वाहन से, वो सिंह वाहिनी माँ है। कोई भी देवता सिंह पर सवार नहीं होते। किसी का वाहन मूषक है, किसी का गरुड़ है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, लेकिन सिंह वाहिनी मेरी माँ दुर्गा है। किसी भी देवता की नवरात्रि नहीं होती, किसी की एक रात्रि है ना, किसी की 2 रात्रि है, लेकिन माँ दुर्गा की 9 रात्रि है। देवाधिदेव महादेव उनकी शिवरात्रि है। चलो, एक सावन की शिवरात्रि मनाई जाती है और एक फागुन की शिवरात्रि मनाई जाती है, तो उनकी 2 रात्रि हो गई। दिवाली की भी एक छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, 2 रात्रि हो गई। होली की 1 रात्रि, जन्माष्टमी की 1 रात्रि, लेकिन माँ दुर्गा की 9 रात्रि। इससे ही पता चलता है भगवती पराम्बा की साधना करने वाले। और वो 9 रात्रि भी केवल एक बार नहीं, साल में 2 बार प्रगट नवरात्र आते हैं और 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं। इस प्रकार से माँ की कृपा के बिना संसार की कोई भी उपलब्धि हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी पराम्बा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वह हमारी नवरात्र की साधना को संपन्न करें, यही हमारी माँ भगवती से प्रार्थना है। आप सब पर माता भगवती की अपार कृपा बरसे, यही माँ से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे और बहुत सारे लोगों को भी लाभ हो और आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।